पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, चालीसा का पहला रविवार का मनन चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से 9, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 7 पहला पाठ है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से 19 और सुसमाचार संत मती का अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11। चालीसा काल शुरू हो गया है। अनुग्रह का समय आ गया है। विश्वासियों को ईश्वर को चुनने, उन्हें सुनने और उनके आदेश अनुसार चलने का विकल्प बनाने के लिए कहा जाता है। यह अधिक दान देने, प्रार्थना के लिए अधिक समय देने और उपवास के अवसरों को न केवल खाद्य पदार्थों से बढ़ाने का मौसम है, समय है, बल्कि उन क्षणों से भी है जो अच्छे ईसाई जीवन के लिए अनुपयुक्त हैं। इन गतिविधियों को केवल इसी मौसम के लिए विशेष रूप से नहीं रखा गया है। हमें उन्हें पूरे साल ईमानदारी से अभ्यास करने की जरूरत है। ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रश्न वह विषय है जो पहले पाठ और सुसमाचार को जोड़ता है। यहीं पर आदम और हेवा मानवता के कार्य में विफल रहे, जबकि यीशु ने इसे मानव जाति के पक्ष में जीता। यीशु जानते थे कि किसकी सुननी है, जबकि हमारे पहले माता पिता विफल रहे। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले पाठ में कहा गया है कि ईश्वर ने पहले मानव को बनाया। चूंकि ईश्वर ने उनमें अपनी आत्मा फूकी तो वे जीवित प्राणी बन गए। ईश्वर ने उन्हें अपने स्वर्ग लोक में अदन की वाटिका में अपनी इच्छा का प्रयोग करने और जो कुछ वे चाहते थे उसे चुनने की स्वतंत्रता के साथ रखा। चुनने की इस इच्छा की अपनी सीमाएं और सीमाएं स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन पहली पसंद ने उन्हें भ्रमित कर दिया क्योंकि वे भ्रमित हो गए। आदमी को किसकी बात माननी चाहिए, ईश्वर की या अपनी पत्नी की? महिला को किसकी बात सुननी चाहिए, ईश्वर या सांप की? सांप ने उन्हें बहकाया और ईश्वर प्रदत्त और ईश्वरीय इच्छा वाले प्रतिबंध को तोड़ने का एक तरीका खोज लिया। सांप ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वार खोल दिए। स्त्री एक क्षण के लिए भूल गई कि ईश्वर ने क्या कहा और शैतान की बात सुनने का चुनाव किया। आदमी ने अपनी पत्नी को सुनने के लिए चुना। इस प्रकार वे अपने लालच के आगे झुक गए और हमारे सभी गलत विकल्पों का एक आदर्श बन गए, जिसके बारे में हम पश्चाताप करते हैं और अंत में ईश्वर, दूसरों और खुद को चोट पहुंचाते हैं। उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा के साथ उसके अवैध संबंध के बाद राजा दाऊद के गहरे दुखी हृदय से आज का अंतर वजन बहता है। दाऊद ईश्वर की कोमल दया के लिए याचना करता है ताकि उसके सारे अधर्म मिटाए जा सके और उसके सारे पापों से शुद्ध किया जा सके। बत्शेबा के साथ संबंध ने कई अन्य पापों के लिए बाढ़ के दरवाजे खोल दिए, जैसे कि बदनामी, हत्या के लिए उकसाना और अंत में कई अन्य निर्दोष सैनिकों की मौत का कारण बनना।
दाऊद की पश्चाताप की सच्ची प्रार्थना हमारे लिए एक आदर्श है, क्योंकि यह पाप की भयानक वास्तविकता और ईश्वरीय दया के आश्चर्य को सेतु बनाती है। हम एक साफ दिल रखने और ईश्वर की उपस्थिति में रहने की दाऊद की सच्ची इच्छा की सराहना करना सीखते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में लेखक यीशु मसीह को दूसरा आदम मानता है। पहला पाप और उसके फलस्वरूप मृत्यु लाया। इसने ईश्वर की योजना में एक मोड़ को आवश्यक बना दिया और इस प्रकार त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्ति को कमजोर मानव रूप लेने के लिए नीचे लाया। मसीह में विश्वास पाप का मारक है। आदम ने निषिद्ध पेड़ का फल खाकर लालच और अवज्ञा का पहला पाप किया, जबकि यीशु ईश्वर के पुत्र ने ईश्वर की इच्छा का पालन किया और अनंत जीवन की गारंटी देने के लिए क्रूस पर लटका दिया अपने आप को। जहां पाप अधिक होता है वहां ईश्वर का अनुग्रह भी कई गुना बढ़ जाता है। भाई और बहनों, सुसमाचार कहता है कि ईश्वर की आत्मा ने यीशु को शैतान द्वारा लुभाए जाने के लिए रेगिस्तान में ले गया, परंतु इससे पहले यीशु ने बपतिस्मा लिया और ईश्वर का आत्मा जो उस पर उतरा और उसे सामर्थ्य दी। इसलिए ईश्वर के प्रलोभनों ने उसे पाप की ओर नहीं ले पाया, बल्कि उसकी वफादारी का परीक्षण किया। रेगिस्तान परीक्षण और परिवर्तन का स्थान है। बाइबल की भाषा में 40 दिन और 40 रात दुनिया के परिवर्तन के लिए एक मानक निर्धारित है। इज़राइल के परिवर्तन के लिए, परीक्षणों और कष्टों पर काबू पाने के लिए और जीवन के नवीनीकरण के लिए दी गई एक समय है। यीशु ने जिन प्रलोभनों का सामना किया वे वही हैं जिनसे प्रत्येक मनुष्य मानव प्रतिबद्ध अपने जीवन में गुजरेगा। शैतान के साथ बातचीत में ईश्वर के पुत्र यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3, अध्याय 6 पद संख्या 16, अध्याय 6 पद संख्या 13 को उपयोग करते हैं, जबकि शैतान स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 91 पद संख्या 11 और 12 का उपयोग करता है। इस कहानी के पीछे मती का उद्देश्य यीशु को ईश्वर के विश्वास योग्य और आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना है। यहां हम सभी के लिए पवित्रता के मार्ग पर चलने का एक अवसर है। तो आइए भाई और बहनों, ईश्वर के इस वचन को हम सुने। जिस प्रकार यीशु पिता ईश्वर के आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार अपना जीवन बिताया, ठीक उसी प्रकार हम भी आने वाले दिनों में ईश्वर का वचन सुने और उनकी आज्ञा पर हमारा जीवन जी सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।